Hello everyone, welcome to class 11 of Autodesk Maya 2020 Beginners Guide. So guys, प्रीवियस क्लास में हमने देखा नर्व्स, कर्व्स एंड लॉफ्टिंग के हेल्प से आप कैसे ज्योमेट्रीज को तैयार कर सकते हैं। हम लोगों ने लॉफ्ट के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया कि क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं। गाइज, आज की क्लास में हम लोग लॉफ्टिंग को और यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड ज्योमेट्रीज को रेडी करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप सर्कल, शेप या किसी भी तरह के ज्योमेट्री को यूज़ कर सकते हैं एंड लॉफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ यू कैन क्रिएट कस्टम शेप्स ऑल्सो, या फिर आप रेडीमेड यहाँ पे और भी ज्योमेट्रीज के। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पाथ्स एंड शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लॉफ्टिंग करने के लिए। फिलहाल मैं सर्कल्स के साथ में ही आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप शेप्स एंड ज्योमेट्री को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स शेप यहाँ पे बना सकते हैं। So let me just take a circle, and what I'll do, let's create a small circle over here. Okay, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। Now what I'll do, I'll just make this circle little smaller. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्विकली अगर इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं या क्लोन तैयार करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मूव टूल ले लें। एंड मूव टूल लेने के बाद में आप यहाँ पे शिफ्ट को दबाएं, ठीक है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पे आप इसे क्लोन कर सकते हैं। एज यू कैन सी, ये हमारा क्लोन हो गया। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ बिगर सर्कल लाइक दिस, ठीक है। अगर आप चाहिए तो इनिशियली ही अपने शेप को डिफाइन करते जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा है कि शेप कैसे जानी चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट मेक फ्यू कॉपीज। सो लेट्स जस्ट कम टू साइड व्यू लाइक दिस, एंड यू कैन टर्न ऑन द ग्रिड एंड शिफ्ट दबा के आप यहाँ से कॉपीज बनाते जाएं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ कॉपीज़ को मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ। नाउ आई एम रेंडमली स्पेसिंग, आप चाहिए तो आप भी रेंडमली स्पेस आउट कर सकते हैं इस शेप्स को, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ सर्कल्स कॉपीज तैयार कर रहा हूँ ऐसे। ऑलराइट, कुछ इस तरह से, लाइक सो। एंड यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने इन सर्कल्स को यूज़ किया और ये ऐसे हम लोगों ने कुछ रिंग्स के जैसे तैयार की। अब बेसिकली मैं बनाना क्या चाहता हूँ, नाउ व्हाट आई कैन डू, इफ आई जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट सर्कल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जितने भी मेरे सर्कल्स हैं उसे मैं सिलेक्ट कर लूँ। अगर आप क्विकली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट करें एंड शिफ्ट दबा के लास्ट सर्कल को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आपका सारा सिलेक्शन इस तरह से हो जाएगा। नाउ यू कैन गो टू सरफेस एंड यू कैन चूज लॉफ्ट। लेट्स गो टू सेटिंग फर्स्ट, एंड हम लोग यहाँ पे इसे रीसेट कर देते हैं लाइक दिस एंड जस्ट अप्लाई। एंड नाउ यू कैन सी हमारा इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप तैयार हो गया। बट नाउ व्हाट, अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आई वांट टू मेक, आई वांट टू मेक अ स्वॉर्ड। मुझे यहाँ पे एक तलवार तैयार करनी है, एक स्वॉर्ड तैयार करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस शेप। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, नाउ लेट्स गो टू ईच सर्कल। जैसे सर्कल 1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड आई टेक स्केल टूल। यहाँ से हम लोग स्केल टूल को चूज कर लेते हैं एंड आई जस्ट मेक इट स्मॉलर लाइक दिस। इस तरह से आई कैन मूव इट लाइक सो। आई कैन सिलेक्ट सर्कल नंबर 3, आई कैन मेक इट स्मॉलर लाइक दिस। सर्कल 4 लाइक दिस, सर्कल 6, इस तरह से कुछ हम लोग इसे स्मॉल शेप्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं लाइक दिस। ओके, नाउ एज यू कैन सी ये हमारी एक हैंडल जैसी तैयार हो गई। लेट्स सिलेक्ट दिस सर्कल एंड देन लेट्स सिलेक्ट दिस वन। हम लोग इसे मूव कर सकते हैं ऐसे। आई कैन सिलेक्ट दिस वन ऑल्सो, आई कैन मेक दिस वन ऑल्सो अ स्मॉलर वन एंड इस तरह से मैं रख सकता हूँ लाइक सो। देन लेट्स कीप ऑन मॉडिफाइंग दिस सर्कल्स। तो आप इसे चाहिए तो साइड व्यू से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन सी किस तरह से हमारी एक स्वॉर्ड की हैंडल तैयार होगी। एंड नाउ लेट्स मेक द फर्दर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्वॉर्ड के लिए एक फॉर्म देना स्टार्ट करेंगे लाइक सो, लाइक दिस। नाउ दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, आप कैसे इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप अकॉर्डिंगली इसे शेप देना स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दिस।
तो मैं यहाँ पे एक बेसिक शेप तैयार कर लेता हूँ लाइक सो। ऑलराइट, तो अब ये हमारा बेस तो हैंडल तो स्वॉर्ड जैसा हो गया, लेकिन हमारा जो टॉप है ये कोई स्वॉर्ड जैसा या ब्लेड जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग अब इसे सेट करेंगे। सो व्हाट विल डू, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सर्कल्स फ्रॉम हियर। ये जो हमारा सर्कल सिलेंडर है, सर्कल नंबर 9 से लेके 16 तक हम लोग इसे करेंगे फ्लैट लाइक दिस। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्केल टूल लिया हुआ है, एंड स्केल टूल में आने के बाद में मैंने ये सिंगल एक्सिस यानी कि हमारा जी एक्सिस है, इसे मैंने सिलेक्ट किया एंड मैं इसे फ्लैट कर रहा हूँ लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी इस तरह से हमारी ज्योमेट्री एक फॉर्म लेना स्टार्ट कर दे रही है लाइक सो। ऊपर वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, इसे हम लोग ऐसा छोटा कर देंगे एंड ऐसा छोटा कर देंगे, तो ये ऊपर से शार्प हो जाएगी एंड नाउ यू कैन सी वी गॉट दिस शेप। अब आप इसे मॉडिफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो यू कैन ऑल्सो मूव इट, यू वांट टू मेक इट मोर शार्पर और लाइटर लाइक दिस, तो आप इसे मूव करके भी रख सकते हैं ऐसे लाइक दिस। तो स्लोली आप चेंजेस करते जाएं एंड देन यू कैन सिलेक्ट दिस। लेट्स गो टू एट्रीब्यूट एडिटर, हमारा एट्रीब्यूट एडिटर मिल जाता है, हम वहाँ जाते हैं लॉफ्ट में, या फिर हम लोग जा सकते हैं अपनी चैनल एडिटर में। लेट्स गो टू चैनल एंड लेयर एडिटर, लॉफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन स्पैन में हम लोग थोड़ा से सेक्शंस इंक्रीज कर देंगे एंड एज यू कैन सी ये हमारा इस तरह से स्वॉर्ड दिखना स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, so this is how you can create a shape, you can modify it, और ऐसा आप एक लुक जनरेट कर सकते हैं और ऐसी आप एक कॉम्प्लेक्स शेप को इजीली तैयार कर सकते हैं। मैं इसे साइड ले लूँ तो यू कैन सी दिस इज माय स्वॉर्ड, ठीक है, लाइक दिस। तो सिर्फ सर्कल्स को यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे ये स्वॉर्ड को तैयार कर लिया। ऑलराइट, तो दिस इज वन ज्योमेट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हम लोगों ने फिलहाल सिर्फ सर्कल्स यूज़ किया और हम लोगों ने यहाँ पे इस शेप को सिर्फ सर्कल को स्केल एंड फ्लैटन करके ये ऐसा ज्योमेट्री तैयार कर लिया। अब अगर हम लोग कोई रेफरेंस इमेज को अगर यूज़ करना चाहे तो उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल। फाइल सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करना है, सेव सीन पे। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। राइट, तो आ गया हूँ मैं अपने फोल्डर में GFX ज्ञान सीन्स में, एंड लेट मी जस्ट सेव दिस थिंग एज स्वॉर्ड। मैं इसे इस तरह से सेव कर देता हूँ, सेव एज, एंड हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट अ न्यू सीन, और अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस को यूज़ करेंगे और एक ज्योमेट्री तैयार करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन न्यू सीन। आप यहाँ से भी न्यू सीन तैयार कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके यहाँ से भी आप न्यू सीन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये अगेन पूछेगा क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा कैमरा को रोटेट किया था। सो लेट्स सेव इट। ऑलराइट, तो अब रेफरेंस इमेज, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तैयार करूँगा एक टी पॉट को। तो टी पॉट के लिए, टी पॉट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप होता है, तो उसलिए हम लोगों को एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेफरेंस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, एक रेफरेंस इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब रेफरेंस इमेज हम लोग सेटअप कहाँ करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू सेटअप रेफरेंस इमेज, हम लोग रेफरेंस इमेजेस को कभी भी या इमेज प्लेन्स को कभी भी पर्सपेक्टिव में सेटअप नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम लोग मैच मूविंग कर रहे हैं तब हम लोग पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम लोग कोई मॉडल तैयार कर रहे हैं तो हम लोग उसे पर्सपेक्टिव व्यू में सेटअप नहीं करते। वी सेटअप इट इन अनदर व्यूज़, अलग व्यूज़ में हम लोग इसे करते हैं, जैसे कि हमारे टॉप, फ्रंट या साइड में। तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि कौन सा इमेज हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और उसे कौन से व्यू में हम लोगों को सेटअप करना है। तो लेट मी शो यू। सो हमारी ये इमेज है एक टी पॉट की, इस इमेज को हम लोगों को यूज़ करना है। एज यू कैन सी ये हमारा फ्रंट साइड से रेफरेंस इमेज है, तो हम लोग इसे माया में फ्रंट व्यू में सेट करेंगे। अब इसे सेटअप कैसे करना है, लेट्स गो बैक टू माया। अब माया में आने के बाद में आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है, दिस इज योर फ्रंट व्यू। अब उस इमेज को यहाँ हम लोगों को लेके आना है। इमेज को यहाँ लेके आने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक कर ले ना। जैसे ही आपने क्लिक किया, अगर आपने प्रोजेक्ट फोल्डर सेटअप करके रखा है तो आप आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका सोर्स इमेज। सोर्स इमेज में जाने के बाद में आप सेटअप कर ले। मैंने यहाँ पे मेरा टी पॉट का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टी पॉट को
लाइक दिस एंड आई जस्ट से ओपन. ओके, तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लूँगा. जैसे मैंने इसे ओपन किया, यू कैन सी हमारा टीपॉट का इमेज यहाँ पे हमारे फ्रंट व्यू में आ चुका है. पर्सपेक्टिव में भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बट हम लोगों ने इसे सेटअप किया है बेसिकली फ्रंट के अंदर. ठीक है, नाउ जब आप इमेज को यहाँ पे सेटअप करते हैं तो बेसिकली ये आपको सारे व्यूज़ में दिखाई देगा. यू कैन सी टॉप से भी दिख रहा है, साइड से भी दिख रहा है, बट फ्रंट से हम लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे रहा है एंड पर्सपेक्टिव में भी दिखाई दे रहा है. ऑलराइट, अब नेक्स्ट काम हम लोगों को करना है, इस इमेज को हम लोगों को ग्रिड के ऊपर लेके आना, बिकॉज ये जो थिक लाइन है ये हमारी एक्चुअल बेस है, यानी कि ग्राउंड है. तो हम लोगों को इस इमेज को ऊपर लेके आना है. तो सिंपली आप क्या करें, इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर ले, या फिर आप आउटलाइनर में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ऐसे टेक अ मूव टूल, और अब आप इसे क्या कर ले, इस तरह से मूव कर ले लाइक दिस. ओके, अब एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा. नाउ दिस इज अ फोटोग्राफ्ड इमेज. व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग फोटोग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम लोग फ्रंट से ही क्यों ना क्लिक करें, टॉप से क्यों ना क्लिक करें, ठीक है, रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें पर्सपेक्टिव होता है, यानी फोरशॉर्टनिंग होता है. ये इमेज भले ही फ्रंट से क्लिक किया गया हो, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका बेस है, इट इज़ नॉट कंप्लीटली फ्लैट, ये ऐसा कर्व आ रहा है. ठीक है, दिस इज कॉमन बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव, ये ऐसा कर्व आता है. लेकिन जब हम लोग अपने मॉडल को बनाएंगे तो हम लोगों को इसको स्ट्रेट ही तैयार करना है. तो अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप इसे थोड़ा सा ग्रिड के नीचे रखें ऐसे, ताकि ये इतना बेस आप माइनस कर लें, एंड फिर उसके बाद में यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये हमारा इमेज प्लेन सेटअप हो गया, पर्सपेक्टिव में भी दिखाई दे रहा है. अब जी एक्सिस को पकड़ के मैं इस इमेज को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि ये इंटरफियर ना करे. ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे अपने मॉडल को बनाना स्टार्ट करना. तो अपने टीपॉट को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल को, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर ज्योमेट्री. ये एक 360 डिग्री ज्योमेट्री होता है, तो हम लोग सर्कल का इस्तेमाल करेंगे. स्पेस बार दबाते हैं, टॉप में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल टूल को लेंगे, या आप क्रिएट में जाए, नर्व्स में जाके सर्कल को चूज कर लें. जस्ट सिंपली क्लिक एंड ड्रैग अ सर्कल लाइक दिस, इस तरह से. एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रिड पे हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया. अब हम लोगों को क्या करना है, ये जहाँ पे ये इस तरह से स्पेसिफिकली कॉर्नर्स है, उस जगह पे हम लोगों को सर्कल्स को बना के रखना है. सो आई जस्ट क्रिएट अ सर्कल. अब मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, बिकॉज हम लोगों को इनसाइड पार्ट भी तैयार करना है. देन आई विल जस्ट मूव इट अप लाइक दिस. उसके बाद मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा. आई विल मेक इट बिगर लाइक दिस, एंड आई विल मेक इट डाउन लाइक दिस. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाई, उसे मैंने थोड़ा ऊपर रखा अंदर की तरफ, और एक मैंने फिर ये बाहर की तरफ रखा. अब आई विल प्रेस शिफ्ट एंड मूव टूल के हेल्प से मैं यहाँ पे इसे मूव करूंगा कॉपी करने के लिए, और अभी इस मार्किंग पे मैं इसे छोटा करूंगा ऐसा लाइक दिस. अब इसी तरह से मैं और इन सर्कल्स को कॉपी करते जाऊंगा. तो आई जस्ट कम ओवर हियर, आई विल मेक अ बिग सर्कल ताकि ये इस आउटलाइन पे आ जाए ऐसे. देन आई विल कम ओवर हियर, यहाँ पे मैं इसे छोटा कर लूँगा ऐसे. फिर उसके बाद में मैं यहाँ आ जाऊँगा, सर्कल को छोटा कर लूँगा ऐसे. देन आई विल कम ओवर हियर, सर्कल को बड़ा करूँगा ऐसे. फिर थोड़ा सा ऊपर, आई विल मेक इट स्मॉल. थोड़ा ग्रिड अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो ग्रिड को आप ऑफ कर ले, एंड देन मेक इट स्मॉल लाइक दिस. एंड देन अब हम लोग आते हैं पर्सपेक्टिव में, एंड अगेन एक कंट्रोल डी दबाएंगे, इसे छोटा करेंगे. फिर से कंट्रोल डी दबाएंगे, छोटा करेंगे, एंड इसे नीचे की तरफ हम लोग लेके जाएंगे. ठीक है, सो यू कैन सी हाउ वी हैव केप्ट द सर्कल. तो ये हमारा सर्कल का प्लेसिंग है, एक इस तरह से, फिर बाहर, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. तो दिस इज़ हाउ द ऑर्डर शुड बी. और जब आप क्रिएट कर रहे हो तब ध्यान देना है कि जिस ऑर्डर में आपने इसे बनाया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डरिंग नंबरिंग भी हो. तो अब सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सिलेक्ट करते वक्त ध्यान दें कोई ऑड या कोई आउट ऑफ सीरीज सिलेक्शन ना हो. अब आपको इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है, सरफेस में जाना है, एंड यू हैव टू से लॉफ्ट. अगेन लेट्स गो टू सेक्शन, लेट्स मेक द स्पैन्स 2 स्पैन करते हैं, एंड लेट्स अप्लाई.
एंड एज यू कैन सी अभी आपका यहाँ पे ये शेप इस तरह से बन के रेडी हो गया। ओके ना हम लोगों ने यहाँ पे जो लॉफ्टिंग में यूनिफॉर्म रखा था, लेट्स इसे हम लोग कॉर्ड लेंथ रखते, देखते क्या होता है। कॉर्ड लेंथ से करेंगे तो ये थोड़ा सा शेप अलग होगा, ऑन रखते। अब यहाँ पे नीचे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ ऑड रिजल्ट आ रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग इसे फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारी पहली या दूसरे नंबर वाली सर्कल है इसे आप सिलेक्ट कर लें एंड इसे आप मूव या पोजीशन कर लें ऐसे। लेट्स कम ओवर हियर इन द फ्रंट व्यू, यू कैन सी हमारा शेप बन चुका है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसे एडजस्टमेंट करें, तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे इसे वायर फ्रेम मोड में डाल दें। सो वायर फ्रेम या शेडिंग में जाके वायर फ्रेम या 4 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस थिंग, नाउ लेट्स जस्ट एडजस्ट दिस थिंग। तो हम लोग थोड़ा सा अब इसे मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सिलेक्ट सर्कल नंबर समथिंग लाइक दिस वन, इसे मॉडिफाई करते इसे स्केल करेंगे ताकि ये शेप लेना स्टार्ट करे। ये हमारा शेप है ऐसा। लेट्स सिलेक्ट सर्कल नंबर 2 और इसे भी हम लोग मूव करते हैं ऐसा एंड इसे हम लोग स्केल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बाद में भी आके अपने शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, आप शेप कैसा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे आप उन्हें मॉडिफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस यू कैन कीप ऑन मॉडिफाइंग इट। यहाँ पे हम लोगों को एक सर्कल की और ज़रूरत थी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्कल और डाल देते तो शायद से हमारा शेप और अच्छे से हो जाता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसे स्केल करके भी फिलहाल रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक सो एंड लेट्स मॉडिफाइड। सर्कल को सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा हम लोग शेपिंग देना स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू नो अगर हम लोगों को शेप एडजस्ट करना भी होगा तो हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हल में या कंट्रोल वर्टेक्स में जाके यहाँ पे सिलेक्शंस चूज कर सकते हैं एंड वी कैन मॉडिफाई देम इफ़ यू वांट टू। वी कैन सेलेक्ट हल एंड हम लोग यहाँ पे आके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल हम लोगों के पास अभी भी अवेलेबल है। इन केस अगर हमारा शेप क्लियर या प्रॉपर नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे आके इनकी मदद से चेंजेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे शेप को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक सो। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। तो स्लोली स्लोली आप इसे मॉडिफाई करते रहें लाइक दिस। ऊपर की तरफ भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। सेलेक्ट द हल, मूव द ज्योमेट्रीज, ऐसे आप इसे मूव कर लें एंड कुछ अगर और यहाँ पे शेपिंग लग रही है तो सिंपली राइट क्लिक करके हल सेलेक्ट करें एंड इसे मॉडिफाई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेट आई विल लीव अप टू यू गाइज, आप लोग इसे धीरे धीरे करके इसे एडजस्ट कर ले। ठीक है, एंड जस्ट कीप ऑन मॉडिफाइंग, जब तक आपका डिजायर्ड लुक नहीं आ जाता तब तक आप इसे मॉडिफाई करते रहें एंड जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरे शेप्स को बनाना। राइट, तो फर्स्ट मेक श्योर कर ले कि ये आपका क्लियर हो जाए शेप। तो यहाँ तक ये हमारा आप देख सकते हैं हमारा जो आउटर शेप है ये बन के ऐसा रेडी हो गया है। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैप को भी तैयार कर लेते हैं। तो सेम मेथड हम लोगों को यूज़ करना है। सर्कल लेंगे, टॉप में आएंगे, यहाँ पे सर्कल को क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा सा इनर रखना है। लेट्स मूव दिस सर्कल लाइक दिस एंड देन कंट्रोल डी, स्केल करेंगे ऐसे लाइक दिस। कंट्रोल डी दबाएंगे, ऐसे लेंगे, छोटा करेंगे, कंट्रोल डी, समथिंग लाइक दिस, कंट्रोल डी, इस जगह आएंगे और छोटा करेंगे ये नेक बनाने के लिए। कंट्रोल डी, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, कंट्रोल डी, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, देन मूव टूल वापस लेके या कंट्रोल डी दबा के आप ऊपर ले ले सबसे टॉप में एंड सबसे छोटा कर ले, जैसे शॉर्ट में हम लोगों ने एकदम छोटा कर दिया था टेपर पॉइंट के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स सेलेक्ट। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
ये हमारे शेप्स हो गए। लेट्स गो टू सरफेस एंड लेट्स अप्लाई लॉफ्ट एंड यू कैन सी इतना अच्छे तरीके से हमारा ये ज्योमेट्री बन के रेडी हो गया। कुछ अगर चेंजेस हैं तो एज यूजुअल यू कैन सेलेक्ट दो शेप्स एंड आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास फुल कंट्रोल रहेगा, तो कंट्रोल जैसा आपको चाहिए आप ऐसा उसे मॉडिफाई करते जाएं। ठीक है, ये ऊपर ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कल को सेलेक्ट कर लें, इसे आप छोटा कर लें एकदम एंड एज यू मेक इट स्मॉलर दिस विल बिकम क्लोज्ड शेप। ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा ऊपर का कैप तैयार हो गया। ओके, मैं यहाँ पे शो में जाके नर्व्स कर्व्स को बंद कर देता हूँ ताकि हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री को देख सकें। तो हम लोग विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा बाहर का जो शेल है वो ऐसा रेडी हो चुका है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट ऑप्शन, जो हम लोगों को हैंडल बनाना और इस तरह से ये पाउट तैयार करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग को तैयार करना है। अब इसे भी हम लोग तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉफ्टिंग। कैसे? सिंपल टेक्निक, सिंपल वे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे साइड व्यू में। ठीक है, नॉट इन द फ्रंट, साइड व्यू में, बिकॉज साइड से हम लोगों को इस ज्योमेट्री को एडजस्ट करना है। सो विल प्रेस अगेन वायर फ्रेम, लेट्स गो टू शेडिंग वायर फ्रेम एंड यहाँ पे हम लोग अगेन एक सर्कल ले लेते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ सर्कल लाइक दिस एंड देन फ्रंट में आके हम लोग सर्कल को आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये बेनिफिट होता है मल्टीपल व्यूज में काम करने का। आप अलग अलग व्यूज में जाके काम करें ऐसे एंड देन अब हम लोगों को क्या करना है, इसे रोटेट करना है। तो हम लोग रोटेट टूल लेते हैं। हम लोगों को इसे रोटेट करना है किस एक्सिस में? ये जो हमारा एक्सिस है विच इज जेड एक्सिस, इस एक्सिस में हम लोग इसे, या एक्स एक्सिस हमारा जेड एक्सिस, इसे हम लोग रोटेट करते हैं। जब इसे रोटेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सिस दिखाई देगा कि कौन सा एक्सिस में वो रोटेट हो रहा है, लाइक दिस एंड देन यू कैन मूव इट अगेन। आप इसे रोटेट करें हल्का सा, ठीक है, एंड देन लेट्स मेक कॉपीज। कॉपी कर लें, छोटा कर लें इसे लाइक दिस, अगेन कंट्रोल डी दबा लें, डुप्लीकेट करके कॉपी कर लें। हम लोग यहाँ रखेंगे हैंडल के जो भी मेन पार्ट से उस जगह पे हम लोग इसे रखते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे एंड हम लोग इसे स्केल करते ऐसे जाएंगे। तो मैं क्विकली इन सब चीज़ों को सेटअप कर लेता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, मूव करना है, रोटेट करना है, एंगल देते जाना है और अकॉर्डिंग टू एंगल इसे सेट करना है। तो मैं इसे क्विकली फटाफट कर लेता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इन सर्कल्स को इस तरह से डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से रख दिया है। अब मैंने बहुत जगह पे इसे स्केल नहीं किया, रीज़न क्या है, अगर मैं स्केल करूँगा तो यहाँ पे कहीं पे ये मोटे या कहीं पे पतले हो जाएंगे, तो आई डोंट वांट दैट थिंग। तो फिलहाल हम लोग इसे प्लेस करते हैं। अब आपको क्या करना है, अगेन डू द सेम थिंग, सिलेक्शन करना है ऑर्डर में 19 20 से लेके यहाँ पे हम लोग 28 तक सिलेक्शन करेंगे। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंड एज यू कैन सी अभी हमारा सर्कल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसे शो में जाके ऑफ किया था। तो शो में जाके इसे ऑन करते एंड यू कैन सी ये हमारा सर्कल इस तरह से बना हुआ है। अब आप देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसे मैंने अंदर रखा हुआ है इंटरसेक्ट करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इस तरह से पूरे रिंग्स बने हुए एंड व्हाट आई विल डू, लेट्स गो टू सरफेस और हम लोग सरफेस में आने के बाद में लॉफ्ट को चूज कर लेते हैं एंड यू कैन सी ये हमारा हैंडल ऐसा बन गया। ठीक है, just like that and just move this thing inside ताकि ये intersecting हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपका ये हैंडल शेप बन के रेडी होगा। आप किसी भी पॉइंट पे जाके उस सर्कल को या फिर जो भी आपने पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है उन्हें आप सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली उस शेप के हिसाब से रखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा हैंडल ऐसे बन के रेडी हो गया। लेट मी टर्न ऑफ द कर्व्स, सी प्यारा सा एक हैंडल हमारा बन गया है। अब बारी आती है ये पाउट तैयार करने की। ठीक है, ये पाउट है, इसको हम लोग बना लेते हैं। इसके लिए भी सेम हम लोगों को करना है, सर्कल एक तैयार करना है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेम वे, एक सर्कल तैयार करेंगे लाइक दिस एंड यहाँ पे आने के बाद में हम लोग उस सर्कल को सेलेक्ट करते हैं एंड हम लोग इसे सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल को तैयार किया उसी तरह से इसे एंगल दे के सेट कर लेते हैं। तो मैं इसे भी क्विकली सेट कर लेता हूँ।
ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो पाउट है या स्पाउट बोलते हैं, तो उसका भी हम लोगों ने प्लेसमेंट कर लिया। अब यहाँ पे इनिशियली आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, 100% प्रिसाइज आप प्लेसमेंट करें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ एन इंटरेक्टिव वे, तो आप कभी भी आके चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही इसे परफेक्टली बनाएं, नो, आप पहले शेप को ट्राई करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें एंड देन शेप बिल्ड करें। अब हम लोग क्या करते हैं, क्विकली यहाँ पे इन सर्कल्स को सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस एंड लेट्स गो टू सरफेस एंड लॉफ्ट, एंड हमारा ये पाउट तैयार हो गया। अब आप देखेंगे तो ये ब्लैक आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे नॉर्मल्स उल्टे हो चुके हैं। तो जस्ट गो टू सरफेस एंड से रिवर्स डायरेक्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है एंड ये आपका फिक्स हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी ये हमारा पाउट भी एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। लेट मी गो टू शो एंड टर्न ऑफ नर्व्स कर्व्स, तो विजिबिलिटी नर्व्स कर्व्स की ऑफ करते हैं एंड ये हमारा है ऐसा एक टीपॉट। देख सकते हैं सिर्फ लॉफ्टिंग के हेल्प से हम लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कितना क्विकली और इजीली तैयार कर लिया। इस इमेज को भी मैं हाइड कर देता हूँ, सिंपली आप इस इमेज को सिलेक्ट करके आ सकते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी में, आप यहाँ पे आके 0 दबा दें तो ये विजिबिलिटी इसकी ऑफ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। लेकिन ये अभी सब इमेजेस में बंद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इस सर्टन इमेज व्यू में अगर आपको देखना है तो आप कैसे उसे देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग उसे ऑफ कर देते एंड ये आ गया हमारा सुंदर सा एक टी पॉट बन के रेडी। ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कैसे आप एक स्वॉट तैयार कर सकते हैं एंड किस तरह से आप ये कॉम्प्लेक्स टी पॉड को भी आप रेडी करके रख सकते हैं। नाउ दिस इज अ नर्व्स बेस्ड, बाद में जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे इनटू अ पॉलीगॉन ज्योमेट्री फिर हम लोग इसे अटैच कर सकते हैं एंड फिर सीमलेसली इसका हम लोग एक ज्योमेट्री बना के रख सकते हैं। बट आई होप आज की क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। आज आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी, हाउ यू कैन यूज लॉफ्ट टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स शेप। ऑलराइट, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। रेफरेंस इमेजेस आपको मिल जाएंगे लिंक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें एंड आपके वर्क्स मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे शेयर करें। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।